बेटी को जहेज में 5 चीज़ें कभी मत देना, वरना आपकी बेटी का राज तबाह हो जाएगा। जाएगी, दुखी हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी बेटे के जहेज में 5 चीजें मत रखना। आखिर ये 5 चीजें क्या हैं? आपने कभी सोचा है कि बाज़ घर ऐसे क्यों बर्बाद हो जाते हैं जहां सब कुछ मौजूद होता है, सोना भी, चांदी भी, बंगला भी, गाड़ियां भी, मगर बेटे की आंखों में वो चमक नहीं रहती जो रुखसती के दिन थी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ जहेज बज़ाहिर बरकत के नाम पर दिया जाता है, मगर दरअसल वो बदबख्ती की जंजीर बन जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर बेटे के जहेज में रख दी जाएं तो वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं रहती और आपको पता भी नहीं चलता कि वो मुस्कुराहट जो रुखसती के दिन चमकती थी कब अंदर ही अंदर मुरझा गई। आज की वीडियो में हम आप बात करेंगे कि बेटे के जहेज में 5 चीज़ें मत रखना, मगर इन 5 चीज़ों को सुनने से पहले आपको एक खौफनाक सच समझना होगा। बात चीज़ें नज़र नहीं आती, मगर उनका साया नस्लों को खा जाता है। वो कपड़े नहीं होते, वो अल्फाज होते हैं। वो जेवरात नहीं होते, वो नीयतें होती हैं। हम समझते हैं कि हम बेटी को सब कुछ दे रहे हैं, मगर हकीकत में कभी कभी हम बेटी के मुकद्दर में बेसुकूनी लिख रहे होते हैं, वो भी अपने ही हाथों। क्या आपने कभी सोचा वो घर क्यों उजड़ते हैं जिनमें लाखों का जहेज दिया जाता है? क्यों कुछ बेटियां सोने के जेवरात के बावजूद टूटी हुई लगती हैं? क्यों कुछ बेटियां अपने कमरे में पराई हो जाती हैं? कहीं ये इसलिए तो नहीं कि हमने जहेज में बहुत सारा सामान रखा और इस सामान के साथ उस जहेज के साथ वो 5 चीज़ें भी रख दी? तो ये वो लम्हे हैं जहाँ इंसान सोचता नहीं मगर शैतान मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि इन 5 चीज़ों को जहेज के साथ जाने से दुल्हन के साथ साथ उसके नए घर की बरकत भी रुखसत हो जाएगी। ज़रा एक लम्हे को रोकें और दिल पर हाथ रखकर सोचें कि हम बेटी के जहेज के साथ वो 5 चीज़ें भी भेज रहे हैं जो अल्लाह को नाराज़ कर देती हैं। वो चीज़ें जो दिखने में मामूली हैं मगर हकीकत में बेटे के नसीब से रोशनी छीन लेती हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि बाज़ घर रुखसे के बाद ठंडे हो जाते हैं, जैसे दीवारों ने भी दुआ करना छोड़ दिया हो? यही वो घरों की खामोशी है जहाँ 5 खतरनाक चीज़ें जहेज के साथ चली गईं। आज के वीडियो में हम इन्हीं 5 चीज़ों को बेनकाब करेंगे, जो चीज़ें अगर जहेज में रख दें तो बेटे के नसीब से बरकत, मोहब्बत और सुकून सब छिन जाता है। यह वीडियो सिर्फ नसीहत नहीं, एक आईना है जो हर माँ को अपने दिल में झांकने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, क्या वाकई जहेज सिर्फ कपड़ों और जेवरात का नाम है, या इसमें वो 5 चीज़ें भी छुप जाती हैं जो दिखाई नहीं देती मगर बेटे की किस्मत को जख्मी कर देती है? याद रखिए, बेटे के जहेज में 5 चीज़ें मत रखना, क्योंकि इन्हीं 5 चीज़ों में वो जहर छुपा होता है जो बेटे की पूरी ज़िंदगी में फैल जाता है। ऐसा ऐसा बेआवाज़ मगर बेरहम अंदाज में एक माँ भी नेक, मुखलिस, मगर दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश दबी होती है कि मेरी बेटी सबसे अलग नजर आए, मेरी बेटी सबसे अलग दिखाई दे। जब रिश्ता तय हुआ तो पूरे मोहल्ले में चर्चा था कि उनका जहेज तो देखने वाला होगा, उनकी बेटी तो किस्मत वाली है। माँ ने दिल में सोचा, हाँ क्यों ना कुछ ऐसा दिया जाए कि सब याद रखें। रुखसी के दिन करीब आए। जहेज के कमरे में संदूकों पर फूल सजे, सोना, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, सब कुछ बेहतरीन। लेकिन माँ के दिल में एक ख्याल अंगड़ाई लेने लगा, कुछ ऐसा होना चाहिए जो खास हो, जो दूसरों के पास ना हो, जो मेरी शान बताए। वो बाजार गई और खुशबू की दुकान पर जा रुकी। दुकानदार ने एक छोटी सी बोतल दिखाई, चमकती हुई, नायाब, इतनी महंगी कि सुनकर खुद चौंकी। लेकिन दिल ने कहा, यही दूंगी, ताकि जब मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे सूंघे तो कहीं कहें वाकई माँ ने कोई चीज़ भेजी है। उसने बोतल खरीदी, बड़े नाज से लपेटी और बेटी के कपड़ों के दरमियान रख दी कि जब वो अपने घर पहुंचे तो ये खुशबू उसकी शान बने, उसकी पहचान बने। और रुखसी हो गई, माँ के आंसू बह गए, दिल दुआ से लबरेज था, मगर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज़ दिल के अंदर चुपके से कह रही थी। सब ने देखा, ना सब ने सराहा। कुछ दिन बाद ससुराल में वो बेटी अपने जहेज का सामान खोल रही थी। सास भी करीब ही बैठी थी, शोहर भी पास था। वो एक एक चीज़ दिखा रही थी, फखर से कह रही थी, ये अम्मी ने दिया है, ये भी अम्मी ने दिया है, ये भी अम्मी ने दिया है। और फिर अचानक वो बोतल निकली, वही परफ्यूम, वही खुशबू जो माँ ने यादगार बनाने के लिए रखी थी। जैसे उसने ढक्कन खोला, बेटी के जहेज में 5 चीज़ें मत रखना में सबसे पहली चीज़ दिखावे की खुशबू।
بیٹی کے جہیز میں پہلی اور سب سے خطرناک چیز جو کبھی رکھنی نہیں چاہیے وہ ہے شہرت کا زہر، دکھاوے کی خوشبو۔ یہ وہ مہک ہے جو پہلے تو محفلوں کو مسحور کرتی ہے، مگر پھر ایسا ایسا بیٹی کی زندگی کا خون چوستے ہوئے اس کی تقدیر کو اجاڑ دیتی ہے۔ جب جہیز کو دکھانے کی غرض سے تیار کیا جاتا ہے، نماز، دعا اور نیت کی جگہ بازار نمائش لے لیتا ہے، تب وہ سامان نعمت نہیں رہتا بلکہ آزمائش کا بیج بن جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ نے سونا، مہنگی گاڑیاں اور وہی برانڈڈ لباس ایک خاص دکھانے کے لیے رکھ دیے، تو دراصل آپ نے بیٹی کے کندھوں پر ایک نہ دکھائی دینے والا ترکش رکھ دیا۔ ہر زیور، ہر ڈیزائن، ہر شوق رات کو اٹھتا ہے، دیکھو ہمیں تو ہماری قدر کرو، اور یہی نعرہ بیٹی کے نئے گھر میں رشتوں کی ٹھنڈک اور حسد کا اکھاڑا بن جاتا ہے۔ سسرال کے لوگ جو پہلے مہربان تھے، حسد کی آنکھوں میں بدل جائیں، رشتوں میں مٹھاس کی بجائے مقابلہ ابل اٹھتا ہے۔ دیکھنے میں یہ سب شان و شوکت، محبت کی علامت ملتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھاوا ایک خاموش قاتل ہے۔ وہ دکھاوے جو بیٹی کے جہیز میں شامل کیے جاتے ہیں، ایسا ایسا اس کی عزت کی بنیادیں ستونوں کو ہلا دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کی نظریں تبدیل ہو جاتی ہیں، کس نے دیا، کتنا دیا، یہ سوالات گھر کے امن کو چیر کر رکھ دیتے ہیں، اور جہاں مقابلہ اور دنیا کی نظر کی لذت گھر میں آ جاتی ہے، وہاں برکت کا جھنڈا جھک جاتا ہے۔ اور پھر وہ دن آتا ہے جب یہ چیزیں بیٹے کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ سسرال میں چھوٹی چھوٹی باتیں تنازع بنتی ہیں، شوہر کی نظر میں اعتماد کم اور شک زیادہ ہوتا ہے، رشتوں کی بنیاد کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ سونا جو آپ نے خوشیوں کے اظہار کے لیے دیا تھا، بیٹی کے لیے سوالات اور تنقید کی وجہ بن جاتا ہے۔ لوگ پیچھے سے کہتے ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، اور ایسا ایسا بیٹے کا مقام بدلنے لگتا ہے، عزت گھٹتی ہے، اعتماد ٹوٹتا ہے، یہاں تک کہ اگر بیٹی خود عاجز اور نیک دل ہو تو بھی جہیز میں شامل دکھاوا اس کی شانہ بشانہ ایک سایہ کی طرح لپٹ جاتا ہے۔ یہ سایہ اس کی ہنسی کو دبا دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی روزمرہ زندگی کو سنگین آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دکھاوے کی خوشبو ایک زہریلی گیس کی مانند ہے جو ابتدائی خوشبو کے بعد ایسا ایسا سب کچھ زہر آلود کر دیتی ہے۔